उनके साथ उमेश शिंदे भी आ चुके हैं, तो यहाँ से बड़ा हिट लगाने का प्रयास करवाना होगा। अब गेंदबाजी में क्या है परिवर्तन, तो गेंदबाजी में एक और बदलाव, प्रकाश टीम की तरफ से नंबर 3 पर गेंदबाजी करेंगे। व्यक्तिगत के तौर पर उनका पहला ओवर है और पिछले मैच में हैट्रिक मुकम्मल की थी इस गेंदबाज ने, तो निश्चित रूप से डबल काफी ऊंचा होगा। अब सामने उमेश शिंदे, स्कोर बना है 2 ओवर की समाप्ति के बाद केवल 10 रन, केवल एक बाउंड्री आ चुकी है 12 गेंदों में। डीप स्क्वायर की दिशा में मारने का प्रयास, फिर से बाहरी किनारा लिया था भरत शिंदे, डायरेक्ट हिट नहीं कर पाए। दूसरा करेंगे प्रवीण भगत, ये जानते हैं कि यहाँ पे विकेट गिर जाएगा तो स्टैंडर्ड डायमंड के ऊपर ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। भरत शिंदे शायद बचपन में कंचे नहीं खेल पाए थे, तो यही वजह थी कि नवनाथ सुतार ने जो हिट किया था, एक स्टंप को हिट किया था। हर खिलाड़ी की अपने अपनी निशानेबाजी होती है, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी खास तौर पे हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, तो भरत शिंदे यहाँ से चूक चुके हैं। इस भी दोनों बल्लेबाज ने एक रन पूरा कर दिया, स्कोर 11 रन, केवल एकमात्र विकेट है प्रवीण भगत, जिनके लिए हेमंत पवार ने 3 6 के लिए 2000 इनामों का ऐलान कर दिया, लेकिन अब तक उनके बल्ले से केवल एक बाउंड्रीज आ चुकी है, एक बड़ा हिट अब तक आया नहीं है। गेंदबाज प्रकाश पिछले मैच में हैट्रिक ले चुकी है, इस बार फाइन लेग के बिल्कुल ऊपर से मारने का प्रयास, गेंद जाएगी फाइन लेग बाउंड्रीज के बाहर 4 रनों के लिए। डीजे तैयार, दाहिने से उड़ विकेट, इस बार उम्दा शॉट, उम्दा शॉट, एक छक्का तो मिलेगा, आधा दर्जन रन लेकर आएंगे। अभी मिड विकेट की दिशा में मारने का प्रयास किया था, लेकिन पूरी तरह से चूके, शारीरिक भाषा को भी परखना चाहिए, गेंद बिल्कुल उनके शरीर से टकराई है, यही होता है, सेफ्टी गार्ड पहनकर ही खेलना चाहिए। क्रिकेट जितना लोकप्रिय है उतना ही खतरनाक भी है। चलिए पानी का सेवन दे दीजिए खिलाड़ियों को, थाई पैड, सेफ्टी गार्ड, हेलमेट जैसे चीजों का इस्तेमाल करवाना चाहिए। आधुनिक क्रिकेट में जो प्रोटेक्शन आपको दिया जाता है, ऐसे हालात में जो प्रोटेक्शन मिलता है उनका सेवन करना चाहिए। देखिए दशरथ पाटिल टीम के कप्तान यानी आइकॉन खिलाड़ी खुद पानी लेकर गए हैं और ये जानते हैं प्रवीण भगत का वहां रुकना बहुत ज्यादा जरूरी, अगर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं टीम के लिए संकट के बादल मंडरा सकते हैं। फिलहाल स्कोर बना है 21, लॉस्ट 1 विकेट, 21 रन बन चुके हैं, जिसमें से 16 रन जो है वो प्रवीण भगत के बल्ले से आ चुके हैं। तो कुछ हद तक ये संकेत है, अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें बची है, 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 8 गेंदों में 12-13 रन अगर आ जाते हैं तो 40 के करीब का स्कोर बनना कोई मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जो जिस तरह से बल्लेबाजी अब तक हो रही है प्रवीण भगत की तरफ से, उससे ये तो दर्शाता है कि बड़ा शॉट मारने के प्रयास करेंगे। चलिए पानी की राहत दी जा रही है और ये जरूरी होता है जब इस तरह के मोड़ आ जाते हैं तो आमतौर पर खिलाड़ियों को पहले तो पानी देना चाहिए, क्योंकि थकान दूर होने के लिए आपको पानी का सेवन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो दर्शक यहाँ पर देरी से, उनको फिर से बताना चाहूँगा, जयेश पाटिल जो कि एस स्टार के कप्तान है, चलिए 2 गेंदें अभी भी बची है, टीम का स्कोर बना है 21, लॉस्ट 1 विकेट, 21 रन,
एकमात्र विकेट के नुकसान पर गेंदबाज प्रकाश दाहिने हाथ से और 2 विकेट। ऑफ स्टंप से काफी बाहर, अंपायर कल्पेश पटेल जी हाँ बिल्कुल बिली बॉर्डन की तरह हमारी तरफ नजरें दिखाकर डिसीजन दे रहे हैं। वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन अष्टविनायक डायमंड के खाते में जाता हुआ 22 यानी 22 रन एकमात्र विकेट के नुकसान के बाद। ये तो देखना होगा कि इनकी रणनीति क्या होगी, क्या अपना इरादा बदलते हैं प्रवीण भगत, क्या सिंगल से स्टार्क रोटेट करवाते हैं। इस बार फिर से बड़ा शॉट, फिर से बड़ा शॉट, 2 छक्के आ चुके हैं, 2 छक्के आ चुके हैं अब तक। हेमंत पवार जी लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के के लिए 2000 का नगद इनाम रखा है। तो इस 6 रन के साथ अष्टविनायक डायमंड का स्कोर पहुंचा है 28 के लिए। हेमंत पवार इनकी तरफ से हर 4 के लिए 200 और हर 6 के लिए 500, बराबर ना? 200, 4 के लिए भी 200 और 6 के लिए भी 200 हेमंत पवार इनकी तरफ से। इस बार इनसाइड एज गेंद बैकवर्ड पॉइंट और शॉट थर्ड मैन की दिशा में गई है। 6 रन मिले, सिंगल से स्ट्राइक रोटेट किया, स्ट्राइक हमने पास रखी है। ओवर की हो चुकी है समाप्ति। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद अष्टविनायक डायमंड टीम का स्कोर बना है 29 यानी 29 रन। पहला ओवर भरत शिंदे ने फेंका, 4 रन दिए। दूसरा ओवर गेंदबाजी में बदलाव किया, तेजस पालकर आए, 6 रन दिए। लेकिन ये जो ओवर प्रकाश का बहुत ही महंगा साबित हुआ, 14 रन आए इस ओवर में, 14 रन आए, स्कोर पहुंचा है 29 रन, जिसमें एक अतिरिक्त रन आ चुका है। स्कोर पहुंचा है 29 रन। अभी भी आखिरी ओवर बचा है। चलिए जयेश पाटिल आखिरी ओवर क्या, देखिए ये तो जरूरी है, अगर आपको फाइनल के मैदान तक रेस तक पहुंचना है प्रवीण भगत को स्कोर बनाना ही पड़ेगा। अष्टविनायक डायमंड की पूरी उम्मीदें जो है वो प्रवीण भगत के बल्लेबाजी पर टिकी हुई है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने दर्शन पाटिल का विकेट गंवाया तब लग रहा था कि कहीं ना कहीं लड़खड़ाहट हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद भी प्रवीण भगत ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। अब आखिरी ओवर, डीजे मास्टर थैंक यू सो मच। चलिए अब गेंदबाजी में तब्दीली, कप्तान साहब खुद आए हैं। चलिए कप्तान साहब खुद आए हैं, गेंदबाजी में बदलाव किया है। आखिरी ओवर, डेथ ओवर जिसे कहते हैं, जयेश पाटिल खुद आए हैं। ये अच्छा संकेत है, ये अच्छा संकेत है जयेश पाटिल का। भारत के सौरभ गांगुली, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वॉ, दक्षिण अफ्रीका के हंसे क्रोनिये, 3 ऐसे भरोसेमंद कप्तान थे जो विकेट की जरूरत थी तब गेंदबाजी पर खुद आते थे। पहली गेंद दाहिने से राउंड विकेट, पुल कर दिया, शॉट फाइनल की दिशा में, आसान सा कैच, कुमार नहीं छोड़ेंगे। बड़ी मछली जाल में फंसती हुई प्रवीण भगत अपने आप से निराश। डीजे किया है जयेश पाटिल ने। पहली गेंद इस बार सिली मिड ऑफ की दिशा में गेंद धकेल दिया है, आसानी के साथ हल्की सी मिसफील्ड। दूसरा रन लेने का प्रयास करेंगे और दूसरा रन लेने के
आसानी के साथ दूसरा रन पूरा कर दिया। इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 31 रन। प्रकाश जो कि शॉर्ट एक्स्ट्रा कॉर्नर पर फील्डिंग पर लगे हुए हैं, 1 रन जहां बनना चाहिए था वहां पर कार्तिक ने 2 रन मुकम्मल किए। इस 2 रन के साथ कार्तिक ने अपना खाता खोल दिया, टीम के स्कोर को पहुंचा दे 31 रन। 4 गेंदें बची है, 2 गेंदों में 2 रन आ चुके हैं, एक सफलता मिल चुकी है जयेश पाटिल को। आप शॉर्ट पिच गए, यहाँ पर देखिए अपर कट किया है, अपर कट कर दिया है, गेंद जाएगी थर्डमैन बाउंड्री की तरह। प्रयास किया था शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी ने, लेकिन नाकामयाब साबित हुए। 2 रन के साथ अब यहाँ पर बाउंड्रीज मिल चुकी है, तो इस 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 35 रन। 2 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट गिरा था 8 पर और दूसरा विकेट गिरा 29 पर, यानी प्रवीण भगत ने दूसरे विकेट के लिए उमेश शिंदे के साथ 21 रनों की साझेदारी की। और अब तक यहाँ पर तीसरे विकेट के लिए कार्तिक के साथ उमेश शिंदे साझेदारी लगभग कर रहे हैं। 7 रनों की साझेदारी बन चुकी है, 6 रनों की साझेदारी बन चुकी है। अभी 20 ओवर की 3 गेंदें बची है। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी पर 2, तीसरी पर चौका। इस बार ये देखिए गति में बदलाव, गति में बदलाव, वेरिएशन ला रहा है, वेरिएशन ला रहा है। गेंद को रिलीज करने के बाद थोड़ा सा नीचे रखवा रहा है, यही बड़े गेंदबाज की निशानी होती है। 3 अलग अलग किस्म से गेंदबाजी की है। प्रवीण भगत को शॉर्ट पिच गेंदबाजी डाली, विकेट चटका दिया। उसके बाद जैसे नए बल्लेबाज है उनके लिए शॉर्ट पिच गेंदबाजी नहीं डाल रहे हैं। उम्दा शॉट, फिर से उम्दा शॉट, डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में, नो मैन लैंड में गेंद गिरी है, वहां पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लिया है, दूसरे की कोशिश करना चाहेंगे। ये तीसरा रन लेने का प्रयास, तीसरा रन भी पूरा कर दिया है, शायद तीसरा रन भी पूरा कर दिया। इस 3 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 38 रन। आखिरी गेंद बची है, अब स्कोर सम्मानजनक स्थिति में पहुंच चुका है। पहला विकेट 8 पर गिरा, दूसरा विकेट 29 पर गिरा और अब तक तीसरे विकेट के लिए लगभग 9 रनों की साझेदारी। सिंगल मिलता है तो बन जाते हैं 39 रन, बाउंड्रीज आ जाती है तो बन जाएंगे 42 रन। तो क्या बाउंड्रीज मिलती है या फिर लंबा छक्का मिल जाता है, ये देखना होगा। जयेश पाटिल अब तक सफलतापूर्वक गेंदबाजी डाल रहे हैं। अब सामने है उमेश शिंदे, कोशिश तो यही होगी उमेश शिंदे की, बड़ा हिट मारने का प्रयास करें। आखिरी गेंद, इस बार थोड़ा सा नीचे रखवा रहे हैं, ये देखिए जयेश पाटिल, और यहाँ पे जाना पड़ेगा उमेश शिंदे को मैदान के बाहर। आखिरी गेंद पर रनआउट के रूप में एक और विकेट का पतन। ओवर की हो चुकी है समाप्ति, तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए अष्टम डायमंड टीम का स्कोर
प्रति ओवर में चाहिए 9.90 यानी लगभग 10 के करीब। चलिए प्रवीण भगत एंड टीम फील्डिंग लगा दीजिए। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला। चलिए ब्रदर फॉरएवर निर्णय करवाया है भाई जी, भाई निर्णय बता दीजिए। टॉस जीता आपने ब्रदर फॉरएवर, आपका डिसीजन बता दीजिए भाई। आपने दूसरे सेमीफाइनल का टॉस जीता है। जैसे मैच समाप्त हो जाता है वैसे अगर आप फील्डिंग लेते हो तो फील्डिंग ले उतार दीजिए। ब्रदर फॉरएवर आपका डिसीजन बता दीजिए, आपका डिसीजन क्या है ब्रदर फॉरएवर? जी हाँ, गेंदबाजी बैटिंग। ओके 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 ओके, बैटिंग करेंगे। जी हाँ, तो ब्रदर फॉरएवर ने कहा कि वो बल्लेबाजी करेंगे। जैसे मैच समाप्त हो जाती है, राहुल्स रॉयल्स आपके टीम से मेरी गुजारिश है, नवनाथ सुतार एंड कंपनी, चेतन शिंदे एंड कंपनी फील्डिंग के लिए लगाने की उतर दीजिए। चलिए 24 गेंदे, 24 गेंदों में चाहिए 39 रन, प्रति ओवर में चाहिए 9.90 का रन रेट। ऐसे स्टार दोनों ओपनर मैदान में भेज दीजिए। क्या भरत शिंदे से ओपनिंग करवाते हैं या जयेश पाटिल से ओपनिंग करवाते हैं? क्या भरत शिंदे आना चाहेंगे क्योंकि भरत शिंदे टीम के बड़े खिलाड़ी हैं। जब टीम के खिलाड़ियों का जब प्लेयर ऑक्शन हुआ था तो भरत शिंदे के ऊपर काफ़ी माथापच्ची चल रही थी एसएस स्टार के लिए, क्योंकि ये एसएस स्टार का खिलाड़ी आईपीएल में भी एसएस स्टार की तरफ से खेला था, तो यही पसंदीदा उनका खिलाड़ी है, तो उनके ऊपर ज़्यादा दाव लगाते हैं एसएस स्टार के मालिक साईनाथ भगत और जयेश पाटिल। तो ये संकेत उनके पास अच्छा है। 24 गेंदों में चाहिए 39 रन। चलिए ओपनर आ चुके हैं। अब यहाँ से अष्टविनायक डायमंड की तरफ से नए गेंद से गेंदबाजी, क्या दर्शक पाटिल आते हैं या फिर प्रवीण भगत? जी प्रवीण भगत मुझे लग रहा है विकेट कीपर रहेंगे। जी हाँ, पहला पावर प्ले का ओवर दर्शक पाटिल के हाथ में। तो जयेश पाटिल जो कि स्ट्राइक पर है, टीम के कप्तान साहब, जबकि टीम को आइकॉन खिलाड़ी भरत शिंदे नॉन स्ट्राइक पर। ये दोनों सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी दोनों दाहिनियात के खिलाड़ी है, आए हैं रनों को चेक करने के लिए। 24 गेंदे हैं उनके पास, 39 रनों का टारगेट, प्रति ओवर में चाहिए 9.90। अष्टविनायक डायमंड की तरफ से नए गेंद से गेंदबाजी संभालेंगे दर्शक पाटिल, टीम के मुखिया, टीम के सरदार। पहली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, भरत शिंदे के लिए उम्दा शॉट, मिड विकेट के रीजन में गेंद गई है, अराउंड द कारपेट शॉट। एक रन लिया, दूसरा रन भी तेजी के साथ मुकम्मल कर दिया। दोनों बल्लेबाजों की तारीफ करना चाहूंगा। रनिंग द बिटवीन विकेट देखिए, शाम का समय है, सूरज आसमान के आगोश में जा चुका है, ठंडी राहत मिल रही है, उसका पूरी तरह से फायदा उठाते हुए तो इस 2 रन के साथ भरत शिंदे ने अपना खाता खोल दिया, टीम का अकाउंट ऑफ द ओपन कर दिया। 2 रन, मंजिल है 39 रनों की। अब चाहिए 23 गेंदों में 37 रन। सेफ्टी गार्ड पहनना जरूरी है। मैंने पहले भी कहा था, हर क्रिकेटर को चाहे विकेट कीपिंग करे चाहे बैटिंग करे, सेफ्टी गार्ड पहनिए, क्योंकि सेफ्टी गार्ड से आप ज्यादा सेफ हो जाते हो। मैं तो कहूंगा एल्बो गार्ड भी पहने, चेस्ट पैड भी पहने, तो ये सब आधुनिक क्रिकेट में मिलता है, तो उसका फायदा उठाना चाहिए। उम्दा शॉट, इस बार डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, इसी के साथ गेंद जाएगी। जी नहीं, जी नहीं। पंच परमेश्वर कल्पेश पटेल, मैं डिसीजन पेंडिंग है, डिसीजन पेंडिंग है। इस बीच हमारे गणमान्य अतिथि, मुख्य अतिथि, चिंता भाई के नाम से मशहूर चिंतामणि शिवड़ीकर, जिनका अहो पापलेट वाली फेम, ये गाना जो है वो समूचे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध हो चुका है। थोड़ी ही देर में उनका आगमन हो रहा है, उनके साथ उनके सहकारी मित्र मंडली है। अगो पापलेट वाली फेम चिंता भाई चिंतामणि शिवड़ीकर, इनका आगमन हो रहा है। चलिए, अगो पापलेट वाली फेम चिंता भाई चिंतामणि शिवड़ीकर, इनका आगमन हो चुका है। चलिए कैमरा मैन, थोड़ा सा कैमरा हमारे कमेटी मंच पर घुमा दीजिए, क्योंकि हमारे अतिथि यहाँ पर आ चुके हैं।
आगो पापलेट वाली फेम चिंता भाई चिंतामणि शिवड़ीकर और उनके सहकारी, इनका आगमन हो चुका है। यहाँ पर वाशी गांव प्रीमियर लीग के माध्यम से उनका तहे दिल से स्वागत। चलिए, दोनों बल्लेबाजों के बीच कानाफूसी चल रही है। भरत शिंदे बातचीत करवा रहे अष्टविनायक डायमंड के खिलाड़ियों से। स्कोर बना है लगभग 2 गेंदों की समाप्ति के बाद। अभी बाउंड्रीज नहीं दी है, अभी बाउंड्रीज नहीं दी गई है, माथापच्ची चल रही है। पंच नितिन नाइक और पंच कल्पेश पटेल ये जज कर पा रहे हैं कि क्या किया जाए। पर चलिए, अगर आपके मन में दुविधा है तो पंच को कैमरामैन की तरफ रुख करना होगा। भी अगर सात स्क्रीन पे दिख रहा है, चले कल्पेश पटेल जी, अगर आपको लग रहा है कि वहां दर्शक तीसरे अंपायर का रोल अदा नहीं कर रहे, जी हाँ बाउंड्रीज, जी हाँ बाउंड्रीज, कल्पेश पटेल गलती नहीं करेंगे। जब काफी मातापच्ची के बाद कल्पेश पटेल ने ये फैसला ले लिया कि ये बाउंड्रीज देंगे। प्रयास किया था वाइडिश लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने, लेकिन यहां पर 4 रन खर्च करने पड़ेंगे। तो इस 4 रन के साथ ऐसे स्टार टीम का स्कोर बना है 6 रन बगैर किसी नुकसान के 2 गेंदों की समाप्ति के बाद। गेंदबाज दशरथ पाटिल भी दबाव महसूस करवाते हुए पहला पावर प्ले का ओवर प्रगति पथ पर है। 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर है। ऐसे स्थिति में दाहिने हाथ के बल्लेबाज भरत शिंदे के सामने गेंदबाजी करवाना किसी चुनौती से कम नहीं है। इस बार फुल टॉस गेंद थी डीप स्लिप मिड ऑफ के बिल्कुल ऊपर से, केवल बल्ले के फेस को खोल दिया। फिर से मिलेंगे 4 रन। पहली गेंद पर 2 रन, दूसरी गेंद पर बाउंड्री। गेंदों पे आ चुके हैं 10 रन। हमला बोल दिया भरत शिंदे ने। इस बार लो फुल टॉस गेंद फिर से बैकवर्ड पॉइंट की, इस बार ऊपर से मैदान के चारों तरफ रन बना रहे। फिर से मिलेंगे 4 रन, यानी चौकों की हो चुकी है हैट्रिक। साईनाथ भगत एवं जयेश पाटिल इस बल्लेबाज से काफी संतुष्ट हो गए। क्यों भरत शिंदे की कमी महसूस हो रही थी, लेकिन अब इस बात को दिखा दिया है। शेर जब जंगल में उतर जाता है तो छोटे छोटे जानवर बिलों में घुस जाते हैं, ये दर्शाते हुए भरत शिंदे। तो ये क्षमता इस खिलाड़ी में, ये क्षमता इस काबिलियत है इस खिलाड़ी में। इस बार ये देखिए गति में बदलाव, गति में बदलाव, हल्की सी अपील की है लेकिन अंपायर ने डॉट आउट करार दे दिया। 5 गेंदों में आ चुके हैं 14 रन। आखिरी गेंद बची है। जयेश पाटिल बातचीत करने गए हैं भरत शिंदे से कि डॉट बॉल ना निकाले। जितने डॉट बॉल निकालोगे उतने ही गेंदबाज का मनोबल बढ़ेगा। 39 रनों को आपको चेस करना है 24 गेंदों में। आपकी शुरुआत अच्छी रही है, 10 विकेट हाथ में है, बल्लेबाजी में कोई परेशानी नहीं है। इस ओवर का आखिरी गेंद आगे जाकर मारने का प्रयास, फिर से मिलेंगे 4 रन। एक टप्पा खाने के बाद गेंद सीमा रेखा की बाहर। डीजे धन्यवाद डीजे मास्टर। 1 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए स्टार टीम का स्कोर बनाए 18 रन। 39 रनों की चुनौती है, जिसमें से भरत शिंदे ने पहले ही ओवर में बोर्ड पे लटका दिए 18 रन। मतलब साफ है 4 चौके 1 डबल। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं लोहे से दिया है। कमाल की बल्लेबाजी और खुद का भी वही स्कोर है। मेरे स्कोरर रोमहर्ष सुतार मुझे बता रहे अब तक दूसरे दिन भी उन्होंने शानदार स्कोरिंग की है। उनके साथ अब प्रवीण, एक और बेहतरीन स्कोरर राहुल, माफ कीजिएगा राहुल, लगातार दूसरे दिन भी उन्होंने बढ़िया स्कोरिंग की है। अब गेंदबाजी में बदलाव, अब यहाँ पर बल्लेबाजी के स्ट्राइक में भी बदलाव। अब स्ट्राइक पर है जयेश पाटिल, गेंदबाजी में है प्रवीण भगत। ये स्पिन गेंदबाज को बुलाया है, ये लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज है जयेश पाटिल उनके सामने है। पहली गेंद टप्पा खाने के बाद डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में ढकेल दिया है, पैरों से गेंद को रोक लिया सोमनाथ भोर ने।
रन लेने का प्रयास किया, 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अब यहाँ पे अपने अपने छोर बदले हैं। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं भरत शिंदे, जो कि 18 रनों के निजी स्कोर पर खेले। टीम का स्कोर 19 रन। अब चाहिए 17 गेंदों में 20 रन। अब यह कोई दबाव नहीं है, कोई जोखिम उठाने की जरूरत नहीं। इक्का दुक्का रनों से रन बनाते हैं तो भी आसानी के साथ मैच जीता जा सकता है। ये देखिए, यही तो है, यही काबिलियत है। गेंद को थोड़ा सा टर्न लेने के बाद अतिरिक्त उछाल प्राप्त करवाते हैं। कमाल की गेंदबाजी है इस खिलाड़ी के पास, कमाल की वेरिएशन इस खिलाड़ी के पास। विकेट टेकिंग गेंदबाज के रूप में इनका नाम लिया जाता है। अब तक टूर्नामेंट में 5 विकेट ले चुके हैं, तो कुछ हद तक इनका मनोबल काफी ऊंचा होगा। पहली गेंद डॉट निकली है, 1 रन दे चुके हैं। इस बार आगे जाकर मारने का प्रयास, बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन के गैप में गेंद गई है। 1 रन लिया है, खराब फील्डिंग, उसका खामियाजा भुगतते हुए दूसरा रन भी तेजी के साथ पूरा कर दिया। इस 2 रन के साथ भरत शिंदे पहुंचे 20 पर। टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 21 विदाउट लॉस। 21 रन बगैर किसी नुकसान के। अभी भी 18 रनों की आवश्यकता, 39 रनों का टारगेट है। प्रवीण भगत लगातार फील्डिंग में बदलाव कर रहे हैं। अब शॉर्ट फाइनले को हटा दिया है, शॉर्ट फाइनले को रखा है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। सुनील वाघमर है उर्फ फोर्सा भाई, इनको पॉइंट की दिशा में और पॉइंट के खिलाड़ी को ढकेल दिया है शॉर्ट फाइनले की दिशा में। ये 2 बदलाव की है। 16 गेंदों में चाहिए 18 रन। इस बार शॉर्ट फाइनल के क्षेत्र में गेंद गई है। यही तो रणनीति थी प्रवीण भगत की, लेकिन 1 ही रन मिलेगा इस 1 रन के साथ 22। अभी भी 17 रनों की आवश्यकता। 14 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता। इक्का दुक्का रनों से स्कोर आगे बढ़ेगा, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ जाएगा। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें बची है। देखिए, पंच कर दिया बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। यही वजह थी कि सुनील वाघमारे को क्यों बुलाया है। आसानी के साथ 1 रन रोक लिया। इस 1 रन के साथ 23 लॉस्ट टू विदाउट विकेट, यानी बगैर किसी नुकसान के 23 रन। 10 विकेट हाथ में। पलड़ा पूरी तरह से ऐसे स्टार का भारी दिख रहा है। सेमीफाइनल का मुकाबला, प्रवीण भगत को विकेट लेने का प्रयास करना चाहिए। विकेट नहीं मिले तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएगी। आज कुछ हद तक देखा जाए, जयेश पाटिल की मैं तारीफ करना चाहूंगा। टॉस जीता, साथी खिलाड़ियों को विश्वास में लिया, यही फैसला लिया और अब तक सटीक फैसला। उम्दा शॉट, कमाल का शॉट। कितना रन मिलेंगे, ऊंचाई तो है और लंबाई भी है, आधा दर्जन रन मिलेंगे। चौका, हेच वाचणार ब्रदर फॉरएव्हर लगेच बॅटमॅन तयार ठेवायचा आहे। राहुल रॉयस लगेच फिल्डिंगला उतरायचा है। 5 रन दूर अपनी जीत से एसए स्टार की टीम।
इस बार फिर से पंच करने की कोशिश, लेकिन पूरी तरह से चूके। कार्तिक को इसी एंगल से गेंदबाजी डालनी है, शॉर्ट पिच गेंदबाजी डालोगे तो आपको मार पड़ेगी। मैच पूरी तरह से हाथ से निकल चुका है। 10 विकेट हाथ में एसएस स्टार के। भरत शिंदे, जयेश पाटिल कप्तानी पारी खेलते हुए, जयेश पाटिल बिल्कुल ठंडे दिमाग से खेल रहे। जब इतना बड़ा अनुभवी खिलाड़ी जब आपके सामने हो, ऐसे हालात में जयेश पाटिल का रोल यही रहता है कि यहां से ठंडे दिमाग से क्रिकेट खेले। 5 रन अभी भी दूर अपनी जीत से। इस बार शॉर्ट पिच गेंद, ये हवा में गेंद है, उछाल है लेकिन नो बॉल। कैच भी लपका नहीं है। कैच तो उठा तो था, सिली मिडॉप के खिलाड़ी पीछे गए थे, लेकिन कल्पेश पटेल की पारखी नजर बिल्कुल आसमान से चील जिस तरह शिकार पर अपना झपट्टा मारती है, उसी तरह कल्पेश पटेल ने नजरें बना के रखी थी। नो बॉल का इशारा। ऐसे स्थिति में नो बॉल देना यानी गरीबी में आटा और भी गिला। ऊपर से +1 भी मिला है और यहाँ पे फ्री हिट भी मिला है। मैच तो पूरी तरह से हाथ से निकल चुका है। डायमंड की टीम अब क्या कर सकती है? बकरे की मां कब तक खैर मनाएंगी? ये देखिए, अब यहाँ से 6 रन मिलेंगे। इसी के साथ विजयी रन जो है वो कप्तान के बल्ले से आता हुआ। Congratulations एसएस स्टार and very happy डायमंड। धन्यवाद डीजे मास्टर, सन्माननीय सोमनाथ कोल्हे, SM म्युझिक्स गौरी रेकॉर्डिंगचे स्टुडिओचे मालक यांचं देखील इथं आगमन झालेलं आहे। त्यांचं देखील वाशिगाव प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून मनापासून स्वागत। आधीच आपण पाहिलेलं आयो पापलेट वाली फेम आणि चिंतामणी शिवडीकर आणि त्यांचे सहकारी इथं उपस्थित आहेत। त्याचबरोबर त्यांच्या सोबतीला सोमनाथजी कोळी, SM म्युझिकचे प्रोप्रायटर गौरी रेकॉर्डिंगचे स्टुडिओचे मालक यांचं देखील इथं आगमन। त्यांचं देखील वाशिगाव प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत। चलिए एसएस स्टार भरत शिंदे, मिस्टर भरत शिंदे, चलिए आ जाइए। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार लेने के लिए आ जाइए। चलिए नेक्स्ट सेमीफाइनल, ब्रदर फॉरएवर्स अगेंस्ट राहुल रॉयल्स। ब्रदर फॉरएवर ने